नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो, कैसे हो। छुट्टियों में मज़े ले रहे हो ना। लेकिन बाहर मत जाना और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना, अपने और अपने घर वालों के भी। बार बार हाथ धोना, बाहर मत जाना और अपना आराम से घर में अपना अभ्यास या खेल कूद करते रहना। तो आज मैं तुम्हें एक कहानी बताने जा रही हूँ। बहुत अच्छी कहानी है और कहानी से आपको सीख ज़रूर मिलेगी। और कहानी में क्या हुआ है क्या नहीं, ये सुनकर आपको बताना है कि यह कहानी आपके लिए कैसे उपयुक्त है। चलो तो देखते हैं। कहानी का नाम है गड़ा धन। 5वीं कक्षा हिंदी में ये पाठ है, गड़ा धन। सुनो, दोहराओ और बताओ। देखो यहाँ कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। देखो क्या है चित्रों में। ये जो क्या है, फसल है। फसल है, ज्वार या कोई बाजरा, इसी तरह की कोई फसल है। और यहाँ क्या है, धन छुपा हुआ है। यानी इसमें, इस घड़े में कुछ तो डाला हुआ है। देखो सोना वगैरह कुछ भी होंगे इसमें। चलो क्या देखते हैं कहानी में क्या है, यह हम पढ़ते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। अरे अरे अरे, किसी ईमानदार और मेहनत करने वाले किसान के बेटे अगर आलसी बन जाए तो बहुत दुख की बात है ना। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। बेचारा तो परेशान होना ही है बेचारे को, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चारों भी बेटे अगर आलसी बन गए तो परेशानी है। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। देखो, कहीं भी हमें पेट पालना हो तो मेहनत करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये बेटे उसके पूरे के पूरे आलसी निकले हैं। तो अब क्या करे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। देखो, पत्नी ने, माँ बाप दोनों भी परेशान है और माँ को भी कुछ सूझ नहीं रहा, पिताजी भी परेशान है। फिर माँ को एक कल्पना सूझी और उन्होंने एक उपाय बताया है। क्या है उपाय, देखेंगे। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएकी खुशी से उछल पड़ा। देखो, माँ की तरकीब उन्हें बहुत पसंद आई है और दोनों खुश होकर कुछ तो सोच रहे हैं। अब देखें आगे क्या होता है, क्या उनका प्लान है या कोई उनकी तरकीब क्या है। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। देखो, रामदीन और उसकी पत्नी क्या सोच रहे हैं कि वे अब तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। देखो, जब जिंदगी भर मेहनत करता है तो आदमी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए बेचैन होता है। उसी तरह रामदीन को भी जाना है और ये अपने 4 बेटों से, आलसी बेटों से कह रहा है कि अब हम दोनों भी जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते उसने एक खुशखबरी दे दी। क्या दे दी कि उसके खेत में एक धन गाड़ कर छिपा है। वाह, अब देखेंगे उनको यह धन का उपयोग होता है या नहीं। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। कौन, अब ये गड़ा हुआ तो छिपा धन है, खा सकते हैं, पी सकते हैं, मौज मजा ले सकते हैं, इसलिए बेटों को क्या दुख है। उन्हें तो आलसी ही वो है, तो उन्हें तो आराम करके जिंदगी कैसे भी बितानी है। बेटे खुश हो गए। देखो, वो मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। बंधन क्यों नहीं होगा, क्योंकि पिताजी हर रोज उनको टोका करते होंगे,
चलो थोड़ा सा काम करो, खेती में जाओ, कुछ तो करो, कुछ तो करो। माँ भी चिल्लाती होगी। लेकिन अब माँ पिताजी दोनों जाने पर बच्चों को कुछ भी रोक टोक नहीं होगी। देखो ये चारों बेटों को माँ बाप उनके समझा रहे हैं और बता रहे हैं, हाथ में कुछ दे रहे हैं। उनका सब सामान भरे हुए हैं और वो निकलने के लिए तैयारी में हैं और तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। तो रामदीन ने जाने के बाद कुछ दिनों तक, देखो रामदीन ने जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। पर उसके बाद अब क्या होने वाला है, देखो थोड़े दिन सामान घर पर होगा, खाना पीना होगा, सब होगा। अब आगे क्या, कुछ दिन तो बात आराम से निकल गए। पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। देखो सब धन उनका समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई, अब परेशानी में डूब गए। खाना पीना डब्बे में से खत्म जो हुआ होगा। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत के खुदाई का काम आरंभ किया। रात में क्यों गए होंगे? क्योंकि वो किसी को दिखाना नहीं चाहते होंगे ना कि हमारे पास बहुत धन है, और शर्म भी आती होगी ना जाकर खेतों में, अब क्यों आए हो खेतों में, लोग कहेंगे ना। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। अरे अरे अरे, इतना खोदा 3 दिनों तक, क्या हो गया, धन क्यों नहीं मिला? देखो क्या होता है, रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। देखो पड़ोसी होंगे, मित्र होंगे, वो मित्र पूछ रहे हैं, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों को खेत को खोद लिया है, अब उसमें बीज बो दो। देखो उन्होंने एक सलाह दी, अब खोद ही लिया है, खेत तो पूरा खोद लिया है, तो चलो ऐसे भी बीज बो देते हैं। फिर चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। देखो अब चारों बच्चों को उनका कहना मानना पड़ा। चलो खोदा है तो कुछ कर लेते हैं, इसीलिए उन्होंने चारों ने क्या किया कि तय किया बीज बोएंगे, चलो कुछ हाथ तो लग जाएगा। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। अब बीज बोया है तो अंकुर तो आना है, उसके लिए बीज बोना जरूरत था ना, इसीलिए अब अंकुर आ गए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया, कुछ उम्मीद आ गई। खेत में इतना बड़ा, देखो खेत खोद दिया, बीज बोया, अब उनको खेत में फसल आती हुई देखकर, क्योंकि उनकी खुद की मेहनत थी, इसलिए उन्हें मेहनत का फल उन्हें मिल रहा था, तो वह उत्साह से जाग गए। वे निराई गुड़ाई करने लगे। देखो खेत में मेहनत करने लगे हैं। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। देखो फसल भी बहुत अच्छी आ गई है, मेहनत किया तो फसल आनी ही थी। उसी समय यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। देखो थोड़े दिन होने के बाद रामदीन और उसके पत्नी की यात्रा तो खत्म हो गई और वे चल आ पड़े, पीछे आ गए। वो माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया। देखो रामदीन ने उन्हें क्या कहा कि गड़ा धन कौन सा था खेत में। देखो उनको समझ में आ गया ही है। रामदीन ने सचमुच वहाँ कोई धन तो नहीं छुपा के रखा था, धन तो यही है, जो अपनी फसल है वही तो किसान राजा की गड़ा धन होता है। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना
कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। देखो, आपके भी ध्यान में आया होगा कि जिंदगी में मेहनत करना, कष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। और मेहनत करते रहो तो यश प्राप्ति तो होती ही रहेगी। चारों बेटों को अकल लाने के लिए माँ पिताजी को थोड़ा सा कठोर निर्णय तो लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो फल मिलेगा वह जिंदगी भर के लिए उपयुक्त है। तो चलो बच्चों, आपने तो इससे कुछ सीख मिली ही होगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ये बताइए, और आपके आजू बाजू में भी ऐसी कुछ कहानियाँ होती होंगी, उसके बारे में लेखन करो और आप भी बन जाइए लेखक। देखो, इस सुंदर से कहानी के बाद हम स्वाध्याय लिखेंगे। रामदीन, उसके माता पिता, उनका स्वभाव, उनके संवाद रूप में एक कहानी अगर आप लिख सकते हो तो उसे भी प्रस्तुत करो। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।